बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। कल जो कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी हुई उसके बाद मरियम नवाज़ और फजल रहमान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें और भी लीडर थे, मगर सबसे अहम तरीन बात यह है कि उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद नहीं थे। यही एक इंडिया है जिसका हम गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताते रहे हैं कि ये PDM जो है सांझे की हांडी है, ये चौराहे में फूटेगी। क्योंकि बिलावल ने पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जो गुजरांवाले में जलसा हुआ वहाँ जो जर्नैलों के नाम लिए गए, फिर कराची में भी ऐसा ही हुआ। मरियम नवाज़ ने उसी तरह नाम लिए और फिर जो बिलावल से उन्होंने सवाल किया उसका भी बिलावल ने कोई जवाब नहीं दिया। जब कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तारी के बाद सारी जमातें इकट्ठी हुई, लेकिन बिलावल दूर दूर नज़र आ रहे थे। उस पर गिरफ़्तारी पर जो कि एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो एक अलहदा बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी दूर नज़र आ रही है। ये सियासतदान हमेशा अपने ख़ानदान, अपने बच्चों को महफूज रखते हैं। कैप्टन सफदर से पूछा जाए कि वहाँ कौन सी ऐसी ज़रूरत थी जो मज़ार कायद की बेहुरमती की इन्होंने, और वहाँ जाकर वोट को इज्जत दो के नारे लगाए। फिर मरियम नवाज़ ने कहा कि वहाँ कौन से उसने नवाज़ शरीफ जिंदाबाद या मरियम नवाज़ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहाँ पर सिर्फ वोट को इज्जत दो को की ही बात की है। क्या कायदे आज़म का बयानिया दोहराना वहाँ पर गुनाह है? मगर नहीं, ये नून लीग की घुट्टी में पड़ा हुआ है। जब इनके मामलात ना हल हो रहे हो तो ये जो मर्जी कर लें, चाहे इन्हें अदालतों की तख्तियाँ उखाड़नी पड़ें या अदालतों पर हमले करने पड़ें या जजेस को फ़ोन करके फैसले करने पड़ें या किसी की वीडियो रिलीज़ करना पड़े या तस्वीर फेंकनी पड़े जहाज़ों से। तो ये बात हम कर रहे हैं बेनज़ीर दौर की, जब बेनज़ीर की तस्वीर गिराई गई थी। ये कुछ भी करने के लिए कर गुजरते हैं और फिर कैप्टन सफदर से कुछ भी बात नहीं है। वो किसी वक्त भी कोई बात भी, कोई बयान भी दे सकते हैं। वो एक ऐसे अनगाइडेड मिसाइल हैं, उनका पता ही नहीं किस वक्त वो कहाँ लग जाते हैं। गो के वो फ़ौज में भर्ती रहे, कैप्टन भी थे, वेल डेकोरेटेड कैप्टन भी थे, मगर वहाँ पता नहीं क्या तरबियत उन्होंने हासिल की, उनका पता ही नहीं चलता। आपको याद होगा जब नवाज़ शरीफ एक दफ़ा आज़ादी मार्च कर रहे थे तो वो काफ़िला लेके जा रहे थे। रास्ते में एक बच्चा उनके गाड़ी के टायरों के नीचे आकर जाँ बहक हो गया और उस पर जनाब कैप्टन सफदर ने एक ऐसा बयान दागा जो शऊर से बाहर, अक़ल से मावरा था। उन्होंने कहा कि ये हमारे काफ़िले का पहला शहीद था। भाई कोई इनसे पूछे कि वो काफ़िले का कैसे शहीद था? आप लोग नोट फेंक रहे थे और वो बच्चा नोट उठाने आया और गाड़ी के नीचे आके मर गया। घर में उसके लाश पड़ी थी। क्या आप वहाँ अफसोस करने चले गए? क्या आपने कंपनसेट किया? और ऊपर से आप कह रहे हैं कि वो हमारे काफ़िले का शहीद था। इस काफ़िले में क्यों नहीं आपके बच्चे क्यों नहीं शहीद हो जाते? जुनैद सफदर क्यों बाहर रह रहा है? वो बाहर तालीम क्यों हासिल कर रहा है? क्या गरीबों के बच्चों को मरवाना ही सियासत है? इस तरह की उल्टी सीधी बेसरोपा जिनका कोई सर पैर नहीं, ऐसे बयानात कैप्टन सफदर देते ही रहते हैं। एक इतनी अच्छी फैमिली से रिलेटेड होने के बाद आज तक उनके मामलात बदल नहीं सके। उन्होंने तो कह दिया वो मर गया, मगर अपने बच्चे महफूज तरीन हैं, सब लीडरों के बाहर हैं। सिर्फ गरीब का बच्चा यहाँ मरवाने के लिए ये सियासत करते हैं, उन्हें शहादत के दर्जे भी देते हैं, कुर्सियाँ हासिल करते हैं, इक़्तिदार हासिल करते हैं, मज़े लूटते हैं। और जब मज़े लूट लूट कर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अपने ख़जाने भरते हैं, मुल्की ख़जानों को खाली करते हैं, जब इनका एहतसाब शुरू होता है तो फिर ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि आज फिर हम अवाम की अदालत में हैं। कोई इनसे पूछे कि ये कौन सी अवाम की अदालत है जब अवाम आपको मुंतखब करके ऐवानों में भेज देती है। अगर ऐवान में कोई गरीब आदमी आपसे मिलने के लिए चला जाए तो आपकी सिक्योरिटी इतनी होती है, आपकी हिफाजत इतनी होती है कि गरीब आदमी भारी धक्के खा कर मर जाता है, उसे आप लोग दहशतगर्द समझते हैं। और जब अपना मुफाद होता है तो उसके दर पे वोट की भीख मांगने के लिए चले जाते हैं।
इनका कोई बयानिया नहीं है सियासतदानों का, इन पर कोई एतबार नहीं किया जा सकता, इन पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। वैसे भी हम आपको बार बार एक चीज़ बावर करा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते जुदा जुदा हैं। ये PDM जो है ये फट जाएगी, इसने तकसीम हो जाना है, ये इकट्ठी रह के नहीं चल सकती। अभी तक जो भी सियासतदान है, चाहे नून लीग के हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, वो एक ही बात करते हैं कि कोई भी इलेक्शन पाकिस्तान में शफाफ नहीं हुआ। हम ये कहते हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ, तो फिर आप इलेक्शन लड़ते क्यों हैं? आप कौम को बेवकूफ़ बनाते क्यों हैं? आप कह दें, आप साफ मुंह से कह दें कि अगर फ़ौज ने मुदाखलत की तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मगर ये भी नहीं होता क्योंकि आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलना होता है। आप लोग मौरूसी सियासत के मालिक हैं। बाप गया तो बेटा आ गया, बेटा आ गया तो उसका बेटा आ गया, दादा गया तो उसका पोता आ गया। यहाँ पर बेनज़ीर मरी तो जरदारी आ गया, ज़ियाउल हक़ के गमले में से नवाज शरीफ निकल आया, नवाज शरीफ निकला तो मरियम नवाज़ आ गई, शहबाज शरीफ निकला तो हमज़ा शहबाज आ गया, मौलाना फजल रहमान निकला तो उसका बेटा आ गया। यहाँ ये कौन सी सियासत है, कौन सी जमहूरियत है? सिर्फ चेहरे बदलते रहते हैं, वही ख़ानदान है, वही सियासत है। हमें इस निज़ाम को बदलना होगा, तब ही मसाइल आगे हल हो सकेंगे। कप्तान को अगर अल्लाह ने मौका दिया है तो वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करे, लेकिन वो भी ऐसा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसके भी जज्बाती तकारीर हैं। कन्वेंशन सेंटर में जब टाइगर फोर्स से उसने खिताब किया तो वो इतना जज्बाती खिताब एक वज़ीर आज़म को किसी सूरत भी वो ज़ेब नहीं देता कि इस स्टाइल में, इस अंदाज में वो बातचीत करे और बदले लेने की बातें करे। आप इक़्तिदार में हैं, आप इख्तियार में हैं, आपके फ़ैसले बोलने चाहिए, आपको ज़ुबान नहीं बोलनी चाहिए, आपका कलम बोलना चाहिए। जैसे कि जजेस के कलम बोलते हैं, उनके फ़ैसले बोलते हैं, मगर उनकी ज़ुबान नहीं बोलती। आपने नवाज शरीफ को लाना है, आप हिदायत दें, आपके पास इदारे हैं, आप उन्हें यूटिलाइज़ करें, उन्हें लेकर आएँ। लेकिन आज तक तो आप करप्शन का एक पैसा नहीं बरामद कर सके। आपने भी कौम को पागल बनाया हुआ है, आपने भी कौम को बुद्धू बनाया हुआ है। कभी कहते हैं कि 50 लाख मकान, कभी कहते हैं 1 करोड़ नौकरियां, कभी कहते हैं कि हमारी मईशत अच्छी, कभी कहते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं, फिर यहाँ से कहते हैं कि हमारा ख़जाना खाली है। वो बाबा खुदा के लिए किसी एक बयान पे तो ठहर जाएं। आपकी टीम ही नाअहल है, आपके वज़रा ही नाअहल हैं, आपके मुशीर ही नाअहल हैं। ना कोई प्रॉपर जवाब दे सकता है, ना किसी की प्रॉपर फाइल वर्किंग है, ना कोई मंसूबे हैं, कुछ भी नहीं है। सब हवा में बातें हो रही हैं। आप कहते हैं कि 2 साल आपने मुश्किल से गुजार दिए, अगले इसी तरह हालात रहे तो आप 6 महीने भी नहीं गुजार सकोगे। मसाइल पैदा हो जाएंगे। महंगाई कितनी हो चुकी है, अद्वियात फिर महंगी हो रही हैं, अशिया खुर्दोनोश महंगी हैं, हर चीज़ में मिलावट है, रोटी आटा गंदम चीनी नापैद हो चुकी है। अपने दोस्तों को तो आपने बाहर भेज दिया, उससे नवाज शरीफ को आप लेके आ रहे हैं। ना हम आपके हामी, ना हम नवाज शरीफ के हामी, ना हम जरदारी के हामी, ना हम बिलावल के हामी, ना हम मरियम के हामी, ना हम फजल रहमान के हामी। हम हामी हैं तो सिर्फ अपने वतन के, अपने वतन के इस्तेहकाम के, अपने वतन के इस्तेहकाम की हम बात करते हैं। जब तक ये वतन है, आज़ाद है, हम आज़ाद हैं। जब तक अवाम को सहूलियात मिलती रहेंगी, हम हर उस हुक्मरान की तारीफ़ करेंगे। मगर जो चीज़ें ख़राबी हैं उन्हें हम तनकीद बराए तनकीद पर यकीन नहीं रखते, मगर तनकीद बराए तामीर पर ज़रूर यकीन रखते हैं। इमरान खान साहब, आपने जो 22 साल तक सब्ज़ बाग दिखाए थे वो खाली सब्ज़ बाग हैं। उस पेड़ पर सिर्फ की करके कांटे ही हैं जिससे उलझ कर दामन तार तार हो रहा है। कौम आज मुतालबात की हवा से लहू लहान हो रही है। उसके जिस्म से महंगाई की सूरत में खून रिस रिस कर बह रहा है, मगर कोई मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। आप अपने गिरेबान में जाके आप देखें कि आपने गवर्नमेंट में आके अभी तक क्या किया है। सिर्फ नशिस्तन बर्खास्तन इजलास बुला लिया, वफाकी काबीना को बुला लिया, माशी इजलास बुला लिया, कंस्ट्रक्शन के इजलास बुला लिए, वफद से मिलिए करिए। रिज़ल्ट क्या आ रहा है? अभी तक आउटपुट क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको रिज़ल्ट देना होगा, अमली काम करना होगा। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, और अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ताज़ा तरीन तज्ज़िये मिलते रहें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।